हमारा क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.50 kg is kept on a horizontal surface. The coefficient of static friction between the surfaces in contact is 2/7. What maximum force can be applied at the highest point in the horizontal direction so that the sphere does not slip on the surface? ठीक है, तो हमें हमें यहाँ पे क्या बोला है, ये एक स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है जिसका मास हमें दे रखा है कितना, मास बोला हुआ हमें 0.5 kg है और हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 2/7 इसके और सरफेस के बीच में, ठीक है, ये सरफेस है हमारा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम कितना फोर्स लगा सकते हैं ताकि ये स्लिप ना करे, ठीक है। स्लिप ना करे का मतलब क्या है, ये रोल करता रहे। इनके बोलने का मतलब है कि अगर स्लिप नहीं कर रहा तो मतलब क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ताकि इसमें कोई वो ना हो, ठीक है, स्लिप ना करे ये। तो देखो जब हम इस पे एफ लगाएंगे, ठीक है, जब हम इस पे एफ लगाएंगे, देखो ये आगे तो जाएगा ही, ठीक है। आगे कैसे जाएगा, इस पे टॉर्क कैसे जनरेट होएगा, ऐसे, ठीक है, टॉर्क की वजह से अल्फा जनरेट होएगा इसमें, और साथ ही में इसका आगे भी एक्सेलरेशन कुछ होगा सेंटर ऑफ मास का, जिसको ACM बोल देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे ये फोर्स इधर लगाएगा तो फ्रिक्शन इसका किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इसका इधर लगेगा, है ना, फ्रिक्शन इसका इधर लगेगा। फ्रिक्शन अगर इधर लगाए तो ये अपोज करेगा कुछ, है ना। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है कि इसका एफ कितना मैक्सिमम एफ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रेडियस भी हमें दे रखा है कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ इन्होंने रोलिंग का बोल रखा है, तो रोलिंग में क्या होगा, अगर रोलिंग बोला है तो ACOM हमारा अल्फ़ा आर के इक्वल होना चाहिए, है ना। ACOM हमारा अल्फ़ा आर के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ, फोर्स की इक्वेशन लिखूँ, तो F प्लस स्मॉल f इक्वल्स टू M ACOM होगा। ये तो कोई भी कर सकता है ना, सिंपल है ये तो, ठीक है। तो यहाँ से ACOM कितना होगा हमारा, ACOM कितना हुआ, F प्लस स्मॉल f बाय स्मॉल m, ठीक है। अब अगर मैं टॉर्क की इक्वेशंस लिखूँ, अब देखो अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूँ तो क्या होगा मेरा, टॉर्क का इक्वेशन देखो क्या बनेगा, ये होगा एफ आर प्लस स्मॉल एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, है ना, यही होना चाहिए। तो यहाँ से एफ प्लस एफ इंटू आर, आर कॉमन ले लिया, आई हमारा 2/5 mr² अल्फ़ा होगा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से एक आर उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एफ प्लस स्मॉल एफ इक्वल्स टू 2/5 MACOM, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह मैंने ACOM डाल दिया, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारा क्या था, अल्फ़ा आर, है ना। तो यहाँ से हमारा आर कट गया, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे ACOM की भी वैल्यू डाल दो। यहाँ पे अगर हम ACOM की भी वैल्यू डालें 2/5 M, ACOM हमारा क्या है, ये रहा F प्लस F बाय M, ठीक है। तो यहाँ से एक M ये गया, और क्या, और कुछ कट रहा है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5F प्लस 5F इक्वल्स टू 2F प्लस 2F, तो ये आ गया 7F इक्वल्स टू 3F, या फिर फ्रिक्शन इक्वल्स टू 3F/7, ठीक है। तो ये तो आई फ्रिक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आई है, देखो स्लिपिंग और
रोलिंग ये किस पे डिपेंड करते हैं? मेनली ये फ्रिक्शन पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ओमेगा अपोज होगा, ठीक है? उसके बाद ही वो वैल्यूज़ इक्वेट होंगी। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो ये फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अगर रोलिंग के लिए है, तो लेसर देन इक्वल टू म्यू एस एम जी होना चाहिए, है ना? रोलिंग के टाइम पे तो म्यू एस ही लगता है ना, तो ये इससे कम होना चाहिए, या तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे निकाला कि ये 3f/7 है इक्वल्स टू, तो देखो हम इसको इक्वेट करेंगे अगर, तो म्यू एस एम जी, है ना? तो यहाँ से f कितना हो गया हमारा, स्मॉलर देन इक्वल टू 7/3 म्यू एस एम जी। तो हमें ये पता लग गया कि या तो इससे छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इक्वल वाली केस ले लूँ तो मेरा मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स इतना होना चाहिए, इसके बाद होगा तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है? तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ 7/3 म्यू एस एम जी होगा वो, ठीक है? तो अगर इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँ 7/3, तो म्यू एस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 2/7, ठीक है? इंटू मास हमें 0.5 दे रखा है, इंटू जी एज इट इज़ रख देता हूँ, ठीक है? तो एफ मैक्स कितना आ गया, ये इससे कटा, और ये सॉरी ये 15 नहीं है ना, अच्छा 5 है, ये नहीं कटेगा, ये बाय 3। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, ये इधर से पॉइंट हटा के 10 लिखा, तो ये 2 आया इधर, और ये 2 से 2 कट गया, इधर 3 ऐसे ही है, ठीक है? तो क्या बचा गया है G/3, यानी कि 3.33 न्यूटन के समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है? तो हमारा जो मैक्सिमम फोर्स आया वो इतना लगा सकते हैं कि इसके बाद ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम फोर्स, ठीक है? इसके बाद हमारा रोलिंग नहीं करेगा, ठीक है? इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।